हेलो दोस्तों, नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमें छात्रों की कुल संख्या 1400 दी हुई है, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि छात्र हैं वो हैं 1400, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यानी कि जो 1400 टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 35% गर्ल्स हैं और जो बाकी बच जाएंगे वो बॉयज़ हैं। तो हम 1400 का 35% फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 490, यानी कि गर्ल्स की संख्या जो है वो 490 है। तो यहाँ पे हमारा गर्ल्स 490 आ गया है। इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमारा गर्ल्स आ गया है 490। तो जब 1412 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से गर्ल्स 490 हैं तो जो बच जाएंगे वो बॉयज़ होंगे। तो इसीलिए इसमें से बच रहे हैं 910 जो कि बॉयज़ हैं। आगे हमें बोला गया है कि यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी कि उत्तीर्ण मतलब पास होता है, यानी कि 90% लड़कियां पास हुई। तो फिर हम लड़कियों का 90% और लड़कों का 80% निकालेंगे, तो उसमें से हमारा पास स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं। 490 लड़कियां हैं, इसका 90%, यानी कि 441 लड़कियां जो हैं पास हो रही हैं। और लड़कों का भी हम निकाल लेते हैं। ये गर्ल्स लिख लेते हैं। लड़कों का भी हम निकाल लेते हैं। लड़कों का 80%, लड़कों में 80% पास हैं, यानी कि बॉयज़ आ रहे हैं 728। तो अब हमारे पासिंग स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। तो अब हम टोटल कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे टोटल स्टूडेंट हो रहे हैं 728 + 441, ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा, यानी कि हमारा ऐड करके आ रहे हैं टोटल स्टूडेंट जो पास हुए हैं 1169 स्टूडेंट्स। तो हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। ये जो हमारा आया था ये तो पास स्टूडेंट थे, और फेल वाला का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट थे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। क्योंकि जो हमारे टोटल स्टूडेंट हैं उसमें से हम पास वालों को निकाल देंगे तो फिर जब बच जाएंगे वही ना फेल हुए होंगे, कि क्लास में तो या तो कोई पास होगा या फिर फेल होगा। तो फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है 132।
231 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें बोला है कि इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो हमारे स्टूडेंट्स आ गए जो फेल हुए हैं, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है। जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसको ऊपर में रखते हैं, डिवाइडेड बाय जो टोटल रहता है इनटू 100। तो इसमें हमारा आंसर आ जा रहा है 16.5। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हम तीनों लिख लेते हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे हम सबसे पहले ए का नहीं लिखेंगे, हम सबसे पहले सी का लिखेंगे। तो सी का हम लोग 100% मान लेते हैं, तो बी का सी से 30% अधिक है, यानी कि 100 का 30% यानी कि 130। अब ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, यानी कि बी का वजन 130 है, उसका 20%, यानी कि हमारा 26 आ रहा है। तो हम उसका 130% जो बी का वजन है उसमें 26% जोड़ देंगे, तो 156 आ रहा है। तो ए का होगा 156%। क्वेश्चन में आगे बोला है कि ए का वजन सी के वजन से कितना प्रतिशत अधिक है। ये वजन प्रतिशत में पूछ रहा है, और हमारा ये भी प्रतिशत में ही माने थे हम लोग। तो फिर ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 56% आंसर। तो आपको अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।